हिरण्याकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष श्री ब्रह्मा जी का वरदान पाकर इतना मतवाला हो गया कि वह साफ निशंक हो गया। युद्ध करने के लिए घूम रहा था, पर कोई उससे युद्ध करता नहीं। उसे देखकर देवता, जल, जंतु जितना भी थे सब लोग छिप जाते। युद्ध करना तो अलग की बात है, सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तब उसने वरुण भगवान जी के पास गया तो सुनिए क्या हुआ। तदेवमाकर्ण्य जले से भासितं महान नास्ति द्विगर्ण्य दुर्मदः हरे विदितेवाह गतिमंगलं नरदादरसातलं निर्विविशे त्वरा नवीनतः। मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं कि जब वो वरुण जी के पास गया तो वरुण भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं तो युद्ध छोड़ दिया हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान का चिंतन करता हूँ। तुम भगवान के पास चले जाओ, वही तुमसे युद्ध करने के योग्य हैं और उन्हीं के हाथों तुम मारा जाएगा। यह कथन सुनकर हिरण्याक्ष ने बहुत प्रसन्न हुआ और झट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी 12 भगवान को अपनी दांतों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। हिरण्याक्ष ने 12 भगवान को देखकर खिलखिला कर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर 12 भगवान से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। फिर हिरण्याक्ष बोला, रे शुक्र रूपधारी भगवान को बोलता है हिरण्याक्ष ने, सुराधम, मेरे देखते देखते तू इस पृथ्वी को कुशलता पूर्वक नहीं ले जा सकता है। फिर भी इतना कहने पर भगवान उसका उत्तर नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अपने दांतों पे पृथ्वी को उठाए हुए थे। यदि बोलते तो पृथ्वी गिर जाती। तब फिर बोलता है, तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रु ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? मूर्ख, तेरा बल तो युग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़ी है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं को शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गद्दे के प्रहार से सिर फट जाएंगे, सिर फटने के बाद तुम मर जाओगे, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषिगण हैं, वे सब के सब कटे हुए वृक्ष की तरह नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह हिरण्याक्ष की दुर्वचन की चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज आता है। उस दैत्य यानी हिरण्याक्ष के चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे। तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता हुआ उसी प्रकार पीले केश और तीखे दांत वाले उस दैत्य ने अर्थात हिरण्याक्ष ने 12 भगवान का पीछा किया तथा ब्रज के समान पकड़कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत्य पुरुष के लिए कौन सा काम न करने योग्य है, ये कौन कहता है? हिरण्याक्ष ने भगवान को ललकारता है। भगवान ने पृथ्वी को लेकर जाकर जल के ऊपर स्थिर कर दिए, यानी कि व्यवस्थित रूप से उसको स्थिर कर दिया
उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। बोलिए 12 भगवान की जय। और देवताओं ने फूल बरसाया। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने हिरण्याक्ष से कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीव की आत्मा लांग पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गद्दा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी समर्थ ही कहा कि तेरे जैसे दैत्यों के सामने युद्ध के लिए ठहर सके। तू जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। वीरों का सरदार, अब निशंक होकर हमसे युद्ध कीजिए। ठीक है, प्रयत्न कर हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछिए। अब इसमें देर न करो। प्रतिष्ठा का पालन नहीं करता वह मनुष्य, वह व्यक्ति समाज में मुंह दिखाने के योग भी नहीं रहता है। तब भगवान मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से कि जब भगवान ने रोष से हिरण्याक्ष को खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब उस सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। तब उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लाकर भगवान पर गदा का प्रहार किया। देखिए भगवान कितना सहे हैं, तो हम सबको क्यों नहीं सहना पड़ेगा। भगवान उस दैत्य के गदा को टेढ़े होकर बचा लिया। भगवान ने उस दैत्य को गदा को कैसे बचा? टेढ़े होकर बचा लिया। जैसे योग सिद्धि पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। खूब घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच। भगवान और हिरण्याक्ष के बीच दोनों का क्रोध बढ़ रहा था। भयंकर युद्ध हो रहा था। भयंकर युद्ध को देखने वहां ऋषि गण सहित ब्रह्मा जी सब आए। भगवान उसके साथ खिलवाड़ खूब कर रहे थे। एक बार भगवान को उस दैत्य ने निशस्त्र कर दिया, पर धर्म युद्ध का पालन करते हुए भगवान पर वह दुष्ट यानी हिरण्याक्ष आक्रमण नहीं किया और कहा कि मैं निहत्थे नहीं युद्ध कर सकता हूँ। भगवान को वहाँ बहुत लज्जित किया। फिर भगवान वो लीला करते हैं, खेला करते हैं। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा। तब हिरण्याक्ष ने देखा कि श्री हरि के हाथ में चक्र, तो उसका क्रोध और तेज हो उठी। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। अनेकों प्रकार के राक्षसियां नंगे नाचने लगी इत्यादि बहुत से हुआ। मारो काटो ऐसा कोलाहल सुनाई देने लगा। आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति 12 भगवान ने सब ये खेल कर रहे थे। क्या भगवान नहीं जानते थे कि मैं इसे मार सकता हूँ? पर भगवान नहीं मारते क्योंकि उसका भी इच्छा पूर्ण हो जाए। तब यह दृष्टि देखकर ब्रह्मा जी बहुत संकालु सा हो गए और ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, श्री हरि से कहते हैं कि प्रभु इस दुष्ट को मारने में ही कल्याण है, आप इसके साथ खेल ना किया कीजिए। ये बड़ा दुष्ट है, इसे तुरंत मार डालिए। फिर भगवान 12 भगवान ब्रह्मा जी की इस बात को भुलेपन सी बातें को सुनकर प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहा ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा ये हमसे वरदान पाकर मतवाला हो गया है,
यह अभिमानी हो गया है, ये आपके सिवा किसी और से नहीं मर सकता, इसलिए हे प्रभु आप इसे मार डालिए। फिर घमासान का युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि ऋषिगण ब्रह्मा जी सब छिप गए। इतना घमासान युद्ध हुआ कि ये लोग फिर सब कोई छिप गए। ऐसा घमासान युद्ध हुआ भगवान बारह और हिरण्याक्ष के बीच। ये दृश्य बड़ा भयंकर था। ये भागवत कथा के द्वितीय दिन में आता है, पर इसे लोग वर्णन नहीं करते हैं, बहुत कम ही करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहिए कि इस बात को छिपा कर रखने से क्या लाभ, इसे वर्णित कर दिया जाए ताकि हमारे संत, हमारे सनातनी, हमारे भक्त इसके बारे में सुने कि 12 भगवान हम सब के लिए कितना कुछ किए हैं। उसने पृथ्वी को यदि नहीं उठाया होता तो दुष्ट राक्षस ने पृथ्वी को तहस नहस कर दिया होता। इसलिए उसने पृथ्वी को आपत्तिजनक देकर अपने दांतों पर उठाकर उसे जल के ऊपर रख दिया, जिससे कि सुरक्षित रहे। और तब 12 भगवान युद्ध किया। क्या ये सब भगवान नहीं थे तो सब किसी के बस का था क्या? इसलिए कहते हैं कि अरे किसी भी रूप में मानिए, पर प्रभु को चरण को अपने दिल में बिठा लीजिए। सबसे हमारा मित्र, हमारा सखा वही है, उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है, उससे अच्छा कोई सखा नहीं है, उससे अच्छा कोई पति नहीं है। वो तो पुरुष स्त्री आत्मा के पति है। हम सब तो पुरुष स्त्री के पति पत्नी हो सकते हैं, पर भगवान तो आत्मा के पति हैं, वो सबके पति हैं। ठीक है, तो देखिए 12 भगवान ने हम सब के लिए कितना कुछ किए हैं। तो सुनिए, यज्ञ मूर्ति भगवान 12 ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। किस पर? हिरण्याक्ष पर। उस समय दीति के स्तनों से रक्त बहने लगा। क्यों? क्योंकि दीति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, तो जब इस दोनों बच्चों को जन्म दिया, उसी वक्त उसने कह दिया कि ये भगवान के हाथों मारे जाएंगे। तो यह बात, उनकी पति की कही हुई बातें दीति को स्मरण होने लगी और दीति के स्तनों से रक्त बहने लगा। तब भगवान हिरण्याक्ष को एक तमाचा मारा, जिससे हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आए, हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सामने भगवान खड़े थे। भगवान को देखते देखते दैत्य ने अपना शरीर त्याग दिया। बोलिए 12 भगवान की जय। ऐसा मृत्यु संत लोगों को भी नहीं होता है, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के अगले जन्म में जय और विजय द्वारपाल थे, इसीलिए भगवान ने उसे वरदान दिया था।